देश में बढ़ते महंगाई, बेरोजगारी, कानूनों का उल्लंघन, अमीर परस्त नीति, पूंजीपतियों को राहत, करों का बोझ, सब्सिडी और सामाजिक सुरक्षा में कटौती, वेतन में कमी, जन अधिकार एवं जनवादी आंदोलन को कुचलने की कोशिश तथा आस्था के नाम पर मेहनतकशों को बांटने सहित कुल 21 मांगों को लेकर देश के केंद्रीय ट्रेड यूनियन, स्वतंत्र फेडरेशन एवं संयुक्त किसान मोर्चा के संयुक्त आह्वान पर शुक्रवार को औद्योगिक हड़ताल और ग्रामीण बंदी का असर जमशेदपुर में देखने को मिला, जहां सभी ट्रेड यूनियनों एवं संयुक्त किसान मोर्चा ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए इंटर के प्रदेश अध्यक्ष राकेशेश्वर पांडे ने बताया कि केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण आज देश का हर वर्ग बेहाल है। हम लोग अपनी मांगों को विभिन्न पटल पर रख रहे हैं, मगर तानाशाह सरकार है क्या झुकने का नाम नहीं ले रही है। देश के मजदूर बेहाल हैं, किसान लगातार आंदोलनरत हैं, उन्हें दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसका परिणाम केंद्र सरकार को भुगतना होगा। वही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव अंबुज ठाकुर ने बताया कि मोदी सरकार के इशारे पर देश के मजदूर एवं गरीबों का शोषण हो रहा है। पूंजीपतियों को सरकारी संपत्तियों आने पौने दामों में बेची जा रही है। किसानों के साथ धोखा हो रहा है। श्रम कानून में बदलाव कर केंद्र सरकार देश के सभी वर्ग के मजदूरों के साथ नाइंसाफी कर रही है। ऐसे कई मांग है जिसको लेकर यह हड़ताल बुलाई गई है। आने वाले दिनों में इसके व्यापक परिणाम सामने आएंगे। वहीं मजदूर नेता विश्वजीत रॉय ने केंद्र सरकार पर तीखे हमले करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार को देश के गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि आज सभी ट्रेड यूनियन एकजुट होकर महंगाई, बेरोजगारी, गरीबों किसानों को मिलने वाली सब्सिडी समाप्त किए जाने, जीएसटी का अतिरिक्त भार लगाए जाने, कॉर्पोरेट और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने, वरिष्ठ नागरिकों का अधिकार छीने जाने, कॉर्पोरेट के हाथों में जल जंगल जमीन और राष्ट्रीय संपदा को बेचे जाने, उन्हें करों में रियायतें दिए जाने से देश आर्थिक रूप से गुलामी की ओर बढ़ रहा है। इसमें सभी को केंद्र सरकार के खिलाफ आगे आना होगा। इसी निमित्त आज यह बंदी बुलाई गई है। आने वाले दिनों में इसमें और व्यापक तीव्रता लाई जाएगी। हम लोग पूरे देश में आज स्ट्राइक भी कॉल किए हैं और साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बंदी का भी कॉल किए हुए हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर पूरे ट्रेड यूनियन के लोग, भारत के और किसान मोर्चा के लोग मिलकर एक साथ ही आंदोलन कर रहे हैं। भारत सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं, किसान विरोधी नीतियां हैं, गरीबों के खिलाफ जो निर्णय लिए जा रहे हैं, उसके वजह से हम लोग विरोध कर रहे हैं पूरे देश में। और इस बार का आंदोलन बहुत जोरदार होने जा रहा है पूरे भारत में। जमशेदपुर में कई लोकेशंस में ये सब कार्यक्रम हो रहा है, पूरे झारखंड में हो रहा है। कल हम लोग वहाँ पर आदित्यपुर में मसाल जुलूस निकाले थे 5 बजे शेर पंजाब और एस टाइप एरिया में। आज यहाँ हम लोग रैली निकाल कर जाएंगे। इस तरह के कार्यक्रम कंटिन्यूअस हो रहा है और पूरे देश में बहुत जोरदार ढंग से भारत सरकार का हम लोग विरोध कर रहे हैं और हमें लगता है कि इसका फल हम लोग को दिखाई देगा आने वाले चुनाव में। अभी जो दिल्ली में चल रहा है किसानों का आंदोलन, उस पर क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा ये अन्याय है कि इस देश के रहने वाले किसान जो अन्न पैदा करते हैं उनको दिल्ली जाने का अधिकार हम नहीं है। दिल्ली में जाकर अपनी बातों को रखने का अधिकार नहीं है। शायद इससे बड़ा तानाशाह कोई भारत में नहीं पाया जो काम कर रहे हैं, लेकिन इसका फल भी उन्हें मिलेगा। उनको लग रहा है कि अभी सत्ता में है, अभी उनको गुमान है, अभिमान है, घमंड है, वो बहुत जल्द दूर हो जाएगा। इसमें महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर और इसके साथ साथ जो सबसे देश के लिए है, सरकारी संपत्तियों को एक एक करके मोदी सरकार बेच रहा है। इसलिए आम जनता सड़क पर इस देश की हिफाजत के लिए उतरा है। जमशेदपुर शहर में हम भी मजदूरों को लेकर के और देश को बचाने के लिए उतरे हैं। दिल्ली में जो किसानों पर हो रहा है इसको क्या कहेंगे? देखिए, ये देश में जो प्रधानमंत्री है, ये पूंजीपतियों का प्रधानमंत्री है, ये अडानी का प्रधानमंत्री है। इसको किसानों से कोई लेना देना नहीं है, इसको छात्रों से कोई लेना देना नहीं है, इसको बेरोजगारी से कोई लेना देना